आज मैंने कुकर में दाल बनाई थी। ये छोलों की और माँ की दाल होती है, वो बनाई थी। लेकिन हम बनाई तो क्या थी, बस उबाल दी थी ताकि बाद में जब भी ज़रूरत पड़े तब तड़का लगा दूंगा। और बिहान बाबू भी आता है तो थोड़ी बहुत ही दाल वो भी खा लेता है। तो चलो अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ हमारे यहाँ कैंपस में मार्केट है, वहाँ तक घूम के आते हैं। कई दिनों से तबीयत ख़राब थी तो बेड पर ही लेटा हुआ था। तो यहाँ मिसी जा रही थी और बिहान बाबू भी आ रहा था। मैं कहा चलो बिहान बाबू को भी आइसक्रीम खिला देंगे, तो वहाँ थोड़ी देर टहल भी जाएंगे, मन और सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं मिसिज को लेकर और बिहान को लेकर यहाँ से मार्केट में चल पड़े थे। ये नज़दीक है, वैसे तो पैदल का भी थोड़ा ही रास्ता है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी के कारण थोड़ा सी थकावट सी हो जाती है, इसलिए मैं अच्छा समझता हूँ स्कूटी पे चल पड़ूँ के ना। तो हम स्कूटी पे चले गए थे। तो यहाँ से हम चले थे तो थोड़ी ही दूर मार्केट है, तो यहाँ से टहलते हुए हम मार्केट पहुँच गए थे। तो वहाँ एक औधी जो रेडी है वो नई लगी है, उसमें थोड़ा बहुत सामान होगा के नाम। तो मैंने सोचा चलो मिसिज को आज इसी बहाने बिहान बाबू कुल्फ़ी खा लेगा और वो कुछ नई चीज़ कोई होगी तो वो खा लेगी। वो भी बेचारी कहाँ बाज़ार में जाती है, मैं तो कभी लेकर नहीं गया ना। अब ये मार्केट है और बाज़ार है, बहुत दूर पड़ता है, तो अकेली बेचारी जा नहीं सकती। बाकी थोड़ा सा बुढ़ापा भी है, तो उसके कारण बेचारी लगी रहती है काम पर। तो मैंने कहा चल आज तुझे घुमा के लाते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए थे मार्केट में। तो मार्केट में हमने देखा थोड़ा बहुत देखे ना भी क्या चीज़ अच्छी है क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बिहान बाबू जो आइसक्रीम खाता है, तो सामने दुकान से मैं आइसक्रीम लेकर आया था। तो थोड़ी बहुत ही मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा भी गर्म चीज़ तो आपने खानी नहीं है, दांतों में दर्द है। बाकी मैं आज गया था दांतों के डॉक्टर के पास, तो जो इलाज दांतों का डॉक्टर कर सकता है हम खुद कोशिश करते हैं भी शायद खुद ही ठीक हो जाए। लेकिन उसने सारे दांतों की सफाई की और जो दांत ऊपर से नीचे लगता था वो उसने सही कर दिया। तो यहाँ ये देख लीजिए, ये अभी नई नई रेडी लगी है, तो इसके पास कई आइटमें हैं। तो मैंने देखा, मैं कहा शायद मिसी से पूछा भी क्या खाएगी, वो तो मना ही कर रही थी। तो फिर भी मैंने एक प्लेट चाउमीन की ऑर्डर कर दी थी। मैं कहा चलो चाउमीन खा लेगी, चाउमीन तो नरम ही होती है। वैसे दांतों की जो प्रॉब्लम है जैसी मेरे है उसके भी है, बुढ़ापे में दांत तो सबसे पहले दांत ही जवाब देते हैं, उसके बाद कान जवाब देते हैं, फिर आँखें जवाब दे देती हैं, फिर दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तो उस वक्त आदमी का जो स्वभाव होता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको ना तो सुनाई देता और ना ज़्यादा दिखाई देता। तो वो थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। लोग समझते हैं बूढ़े हैं ये पागल हो गए, पागल नहीं होते। हमारी बात चलो बुढ़ापे में वैसे तो सुनते भी कम ही हैं, लेकिन फिर भी देखिए नाम ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये मैंने अपने नोटिस किया है। तो हमारे भी बुजुर्ग होते थे, जब वो होते थे तो चिड़चिड़ापन उनमें आ ही जाता था। तो ये तो जूनी है जी। तो पहले आदमी शेर की जूनी जो जीतता है, फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें लद जाती है, घर का सामान लाना वो करना, तो जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। तो वो जूनी ऐसे कहते हैं भी वो गधे वाली जूनी होती है। और उसके बाद 60 साल के बाद जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तो ना सुनाई देता ना दिखाई देता, तो उस वक्त ये जूनी कुत्ते वाली जूनी होती है। तो आदमी भौंकता रहता है, कोई सुने ना सुने, तो वो उसको वैसे ही टेंशन सी रहती है, तो दिमाग भी उसका चलना कम हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये लड़का है, ये चाउमीन बना रहा था, तो इसमें मसाले मसूले नई नई दुकान खोली है। बाकी आप घर में चाउमीन बनाते हो तो आप मसाले कैसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाहर तो उन्होंने अपने हिसाब से रखना होता है, क्योंकि जैसे हम घर में खाते हैं वैसे अगर बाज़ार में खिलाएंगे तो फिर बाज़ार में कौन खाएगा।
तो यहाँ मैं बिहान बाबू के लिए आइसक्रीम ले आया था और एक छोटी आइसक्रीम मैं भी ले आया था। मैं कहा चलो थोड़ा सा मैं भी साथ साथ दे दूँगा, तो चाउमीन ये खा लेगी तो टाइम पास हो जाएगा ऐसे ही। टाइम ज़िंदगी का बुढ़ापे में तो ऐसे ही है, 5-5 10-10 मिनट भी पास करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पहले तो सर्विस करते थे, अब घर में ही बैठे रहते हैं, लेकिन मैं तो निकल जाता हूँ। लेकिन मिसेज है वो घर में ही बैठी रहती है, कोई ना कोई काम पे उलझी रहती है। तो मैं भी सोचता हूँ भी इसका टाइम कैसे पास होता होगा, तो फीलिंग तो होती हैं। अब बाज़ार में सारी समय जो भी काम करने होते हैं, घरवाली को तो लेके जाया नहीं जाता, जा नहीं सकते। हाँ, कहीं बाहर टूर हो या कहीं बाहर जाना हो तो वो भी हमारा प्रोग्राम 1 साल से जब से ये हादसा हुआ है हमारा ख़त्म सा ही हो गया है। नहीं तो हम थोड़ा बहुत मैं भी घूमने चला जाता था, कभी दिल्ली चला जाता था। तो मैंने वहाँ पर जो छोटे क्वार्टर है उसके लिए सोचा है दिल्ली जाकर वहाँ से थोड़ा बहुत सामान बिजली का हो गया, पंखे जैसे पंखे मोटर होगी वो वहीं से लेकर आऊँगा। वहाँ अच्छा तो मिल जाता है, लेकिन वही बात है वो तो गारंटी देते हैं, लेकिन अगर रिपेयर के लिए वहाँ थोड़ी जाया जाता है, बाकी उतना ही पड़ता है। चलो मैं वो तो बाद में देखता हूँ। अब ये चाउमीन 1 प्लेट मंगवाई थी, ये आ गई थी लेकिन ना, तो 1 प्लेट तो ये खा नहीं सकती। देखते हैं अगर निधि इसको शेयर करती है, तो जब निधि शेयर करेगी तो ये प्लेट अपने आप ख़त्म हो ही जाएगी। वैसे देखने में तो मुझे अच्छी लगती है, अगर मेरे दांतों में प्रॉब्लम ना होती तो मैं भी साथ देता और मैं भी खाने लग जाता, लेकिन डॉक्टरों ने कहा भी गर्म चीज़ नहीं खानी है, मसूड़ों के कारण ठंडी चीज़ ले सकते हो। तो ठंडी में मैंने अपने आइसक्रीम मुझे लगी तो आइसक्रीम मैंने ले ली थी। तो यहाँ मिसेज इंजॉय कर रही थी, उधर बिहान बाबू को खुली सड़क मिल रही थी तो वो भी इंजॉय कर रहा था। तो मुझे तो बार बार देखना पड़ता है ना, क्योंकि मोटरसाइकिल स्कूटर आते हैं तो उनको कईयों को पता नहीं होता, बाकी सभी आदमी जब चलाते हैं तो सब ध्यान से चलाते हैं। तो लेकिन सेफ्टी सेफ्स है, अपनी ओर से प्रिकॉशन रखनी चाहिए। हम अपने बच्चे का ध्यान खुद रखना चाहिए, गाड़ी वाला अपना ध्यान रखेगा। हम किसी पे दोष नहीं दे सकते, अगर कोई हादसा हो जाता है हम दोष दें भी भाई तूने देखा नहीं है वो नहीं किया, अगला कहेगा तुम आपने बच्चा संभालना चाहिए था। तो उससे पहले भी कोई बात हो तो उससे अच्छा आप ही समझ जाए। तो मैं बार बार ये यहाँ मैं लेकर आता था और फिर भाग जाता है बिहान बाबू, शरारती तो है ही है। तो कमरे में ये बंद रहता है, छोटे वाले मकान में तो ये बंद रहता है, क्योंकि बाहर जो ग्रिल है वो बहुत ही वाइड है, चौड़ी हैं, उसमें से गिरने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए हम दरवाज़ा बंद रखते हैं। तो दरवाज़ा बंद होने के बाद जब ये हमारे वाले बड़े वाले घर में आता है जहाँ ये हम रहते हैं तो ये बहुत फ्रीली महसूस करता है और बड़ा खुश होता है। बाकी इसकी जो उम्र है ये तो बढ़ने की उम्र है, तो इसको प्रेशर में रखना अच्छी बात नहीं है। तो अब इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। 1 महीने का हमने एडवांस एक और किराया दे दिया था, ताकि जो काम सारे काम करने के बाद ही हम यहाँ शिफ्ट करें। तो यहाँ इन्होंने चाउमीन खा ली थी, तो अब हम घर की तरफ जाने लगे थे। तो मैंने इसको कहा था अभी थोड़ी देर तू यहाँ बैठ जा, तो ये दीवान पे बैठ गई थी, ये बेंच सा बना होता है जी, तो वहाँ बैठ गई थी। तो उसी वक्त दूध वाला भी आ गया था, क्योंकि अब ये दूध हमने शिफ्ट कर दिया है दूसरे घर में, मैं क्या वहाँ छोड़ आया करेगा। तो आज ये यहीं बैठे हैं, तो टाइम दूध वाले का हो चुका था, तो दूध वाला मुझे मिल गया था। मैं कहा भाई आज दूध इधर ही डाल देना, तो वो बोला ठीक है जी। तो मैं फिर मिसिज को यहाँ से ले जाकर अपने घर ले जाकर बर्तन भंडा जो भी था उसमें दूध गलवा लिया था, तो सारे काम ओके हो गए थे। तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, हमें तो पता ही नहीं चला कब जवानी गई कब बुढ़ापा आ गया। तो टाइम पास बहुत जल्दी हो गया, बाकी अच्छे टाइम जो होता है वो जल्दी पास हो जाता है। हाँ, तो मेरे यूट्यूब भाइयों बहनों आप सभी को मेरी राम राम। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक थी, तो मैं भी आज टहलने के लिए घरवाली के साथ बाहर निकल गया था।
भी चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा, मिसेज का भी हो जाएगा। तो घर बैठे बैठे मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। बाकी मैं बाज़ार के काम तो मैं करते ही रहता हूँ, थोड़ा बहुत स्कूटी पे जाता हूँ। तो आज दवाई भी मैं लेकर आया था दांतों की। तो अब मेरी कुछ तबीयत ठीक है और मैं कल से फिर वीडियो बनाऊंगा, किचन का जो काम है वो भी करूंगा। तो आज की मेरी जो जर्नी थी वो आपको कैसी लगी आप मुझे बताना, कमेंट्स करके बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।